एक गीत की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फिल्म के नायक ने खुशी के मारे फिल्म के संगीतकार को गोद में उठाया और नाचने लगे। इतना प्यारा, इतना सुरीला, इतना बढ़िया वो गीत बना था। कौन सा है वो गीत, आप भी जानना चाहते होंगे तो चलिए बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए किस्सा शुरू करते हैं। बात है 1949 की। एक फिल्म महबूब खान साहब प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था अंदाज, जिसके मुख्य कलाकार थे राज कपूर साहब, दिलीप कुमार साहब और नरगिस जी। और ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब ने साथ में काम किया था। और इसी फिल्म के बाद राज कपूर साहब और नरगिस जी की जोड़ी सुपर डुपर हिट हुई और इसके बाद लगातार उन्होंने 14 फिल्मों में काम किया। इस फिल्म के संगीतकार थे नौशाद साहब और फिल्म के गीत लिख रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब। फिल्म में एक सिचुएशन थी जहां पर एक बहुत ही इमोशनल रोमांटिक सॉन्ग की जरूरत थी। मजरूह साहब ने एक गजल नुमा गीत इस सिचुएशन के लिए लिखा। नौशाद साहब ने जब ये पंक्तियां पढ़ी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने एक धुन बना ली, लेकिन अब सवाल उनके सामने ये था कि इस गीत को गवाएं तो किससे गवाएं। उनकी सबसे पसंदीदा गायिका नूरजहां जी देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी थी। सुरैया जी ज़्यादातर अपने खुद के गाने ही गाती थी। गीता दत्त जी भी उस वक्त टॉप पे थी, लेकिन उनकी आवाज़ इस गीत के लिए नौशाद साहब को सुटेबल नहीं लग रही थी। मुकेश जी भी इस फिल्म से जुड़े हुए थे और उन्होंने नौशाद साहब को एक नाम सुझाया, लता मंगेशकर का, जिन्हें वो निजी तौर पर जानते थे। उन्होंने कहा कि एक नई लड़की तेजी से उभर रही है, आवाज़ बहुत ही सुरीली और प्यारी है, एक बार आप उससे मिल लीजिए, बहुत अच्छा गाती है। नौशाद साहब से मिलने आई लता मंगेशकर जी। नौशाद साहब ने उनसे कहा कि कोई गज़ल सुना सकती हो मुझे। लता मंगेशकर जी ने फिल्म लाहौर की एक गज़ल उन्हें सुनाई। उनकी मीठी और सुरीली आवाज़ सुनकर नौशाद साहब मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने तुरंत फैसला कर लिया कि ये गीत तो यही लड़की गाएगी। इस बात का जिक्र उन्होंने महबूब खान साहब से किया, लेकिन महबूब खान साहब इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि एक मराठी लड़की भला उर्दू अल्फाज कैसे बोल पाएगी, कैसे वो एक गज़ल नुमा गीत गा सकती है। उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया और कहा कि आप किसी और को देखिए। नौशाद साहब ने कहा कि महबूब मियाँ, ये मेरा डिपार्टमेंट है, आप इसमें दखल अंदाजी ना करें। मेरा गीत है, इसे किससे गवाना है इसका फैसला मैं ही करूँगा। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि ये गाना तो लता मंगेशकर ही गाएंगी। लता जी को उन्होंने लगातार 15-16 दिनों तक इस गीत का रियाज कराया। उर्दू के अल्फाज थे इस गीत में, उन्होंने एक एक अल्फाज की प्रैक्टिस कराई लता मंगेशकर जी को। एक तरह से जैसे चैलेंज ले लिया था नौशाद साहब ने कि इस मराठी लड़की से उर्दू के अल्फाज वो गवा कर दिखाएंगे। और लता मंगेशकर जी तो थी ही सुपर टैलेंटेड, उन्होंने इस गीत को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। और उसके बाद आई फिल्म की रिकॉर्डिंग की बारी। लता जी को ये बात नहीं मालूम थी कि इस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार हैं और इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले दिलीप कुमार साहब से एक बार उनकी एक लोकल ट्रेन में मुलाकात हो चुकी थी। अनिल विश्वास साहब ने उन्हें मिलवाया था और दिलीप कुमार साहब ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मराठी सिंगर की गायकी में कढ़ी चावल की गंध आती है। ये बात मजाक में कही थी, लेकिन लता जी के दिल पर लग गई थी और वो लगातार अपने उर्दू डिक्शन पर काम कर रही थी। जिस दिन इस गीत की रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग सुनने के लिए दिलीप कुमार साहब, राज कपूर साहब दोनों पहुंच गए थे और उन्हें वहां पर देखकर लता जी एकदम से नर्वस होने लगी थी। महबूब खान साहब भी वहां पर मौजूद थे। नौशाद साहब ने कहा कि तुम रिकॉर्डिंग रूम में जाओ और ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारा गाना सिर्फ तुम सुन रही हो, दिलीप कुमार या राज कपूर तुम्हारा गाना नहीं सुन पा रहे, वो सब तो बाहर बैठे हैं। तुम अपने गाने पर फोकस करो, तुमने बहुत अच्छी तरह रियाज किया है और एक बात याद रखना कि पहले टेक में ही ये गाना ओके होना चाहिए। तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी है, पूरे कॉन्फिडेंस से गाओ। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, लता जी ने इस गीत को बहुत खूबसूरती से गाया और जब वो अपना गाना ख़त्म कर चुकी थी तो कुछ पल के लिए रिकॉर्डिंग रूम में सन्नाटा छा गया। और उसके बाद दिलीप कुमार साहब खुशी से लगभग झूमते हुए नौशाद साहब के पास गए और उन्होंने उन्हें गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगे और कहा कि कमाल कर दिया नौशाद साहब, कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है और कितना सुंदर ये गीत गाया है लता ने।
लता मंगेशकर जी ने भी एक तरह से चैलेंज लिया था कि भले ही वो मराठी हो, लेकिन वो हर किस्म के गीत गा सकती हैं, उनमें टैलेंट की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया था दिलीप कुमार साहब के सामने। दिलीप कुमार साहब आगे जाके उन्हें अपनी छोटी बहन मानते थे, लता जी उन्हें राखी बांधती थी। दोनों में भाई बहन जैसा रिश्ता था और जो जीवन पर्यंत बना रहा। तो चलिए अब मैं आपको वो गीत सुना देती हूँ जिसकी हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे आखिर कौन सा है वो गीत। वो गीत है उठाए जा उनके सितम और जिए जा। थोड़ी सी झलकी आप सुन लीजिए। उठाए जा उनके सितम और जिए जा। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको भी इस तरह के फिल्मी किस्सों में रुचि है तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, जहां आपको हर रोज इसी तरह के किस्से सुनने को मिलेंगे। चलती हूँ, नमस्कार।